जिस तरह से आपके शहर में पुलिस का कार्य अपराधों को रोकना है, उसी प्रकार विश्व में युद्धों को रोकना तथा शांति व्यवस्था कायम करने का कार्य यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का है। पर अभी हाल ही में हमने कई युद्धों को शुरू होते हुए देखा है, जैसे रसिया यूक्रेन का युद्ध, तालिबान अफगानिस्तान का युद्ध तथा इजराइल और हमास का युद्ध। पर इन सबों के बीच एक ही प्रश्न उठता है, जब विश्व का कोतवाल हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को बना ही दिया है, तो आखिरकार यह विश्व में शांति व्यवस्था लाने में विफल क्यों हो रहा है? आखिरकार यह युद्धों को रोकने में विफल क्यों हो रहा है? अगर उसने जिम्मेदारी ली थी कि हम युद्धों को नहीं होने देंगे, रोकेंगे, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, स्थायित्व लाएंगे, तो आखिरकार ऐसा क्यों नहीं कर सका वह? तो सबसे पहले हम लोगों ने जो यह वैश्विक कोतवाल बनाया है, वह काफी कमजोर और लुंज-पुंज किस्म का है तथा केवल और केवल 5 देशों के हाथों का कठपुतली बन के यह रह चुका है। अर्थात परमानेंट 5 देशों के हाथों की कठपुतली बन के रह गया है और यही कारण है कि इसकी शक्तियां केवल 5 देशों में निहित हो गई है। और जब विश्व के सभी देशों का प्रतिनिधित्व इस संस्थान में होगा ही नहीं, कम से कम महत्वपूर्ण देशों का ही प्रतिनिधित्व इस संस्थानों में होगा ही नहीं, तो यह संस्थान बहुत ही कमजोर किस्म का होगा। वह युद्धों को रोकने में विफल हो जाएगा और जो स्वाभाविक तौर पर दिख भी रहा है। और अगर दावेदारी की बात की जाए, तो इसमें से भारत की दावेदारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी मेंबर में बहुत ही मजबूत है। इसी तरह अफ्रीका और लैटिन देशों के भी प्रतिनिधित्व को स्वीकारने की आवश्यकता है। हम लोगों ने देखा है कि जब नगरों में पुलिस अपराध को रोकने में विफल हो जाती है, तो वह अपने विफलता को स्वीकार करती है तथा जवाबदेहिता के साथ उस विफलता की पूरी जिम्मेदारी स्वयं लेती है। किंतु यही अगर वैश्विक दृश्य में देखा जाए, तो यह वैश्विक कोतवाल जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, वह किसी भी तरीके से आगे आके अपनी असफलता की जिम्मेदारियां नहीं स्वीकार कर रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन ही इस आधारभूत सिद्धांत के आधार पर किया गया था कि यह संस्थान विश्व में स्थायित्व और अस्थिरता लाएगा। अस्थिरता का सीधा अर्थ है विश्व को युद्धों और आतंकवाद से मुक्ति। अब लोगों को यह नहीं लगेगा कि कल क्या हो जाएगा। अब उसे यह पता है कि आज जिस तरह की स्थितियां हैं, कल भी वैसे ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई कल दूसरा देश इसमें आक्रमण करके इसे छीन लेगा, हम लोगों को गुलाम बना लेगा या हमें विस्थापित कर देगा। वे सारी जो अनिश्चितताएं थी, उन्हें खत्म करने के लिए इस संस्थान का गठन किया गया था। लेकिन वह अपना ध्येय को, अपने जो उद्देश्य को पूरी तरीके से प्राप्त करने में विफल रही है। और इसीलिए यह इजराइल फिलिस्तीन का विवाद पुनः इस बात को रेखांकित करता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार करने की आवश्यकता है तथा इसे बहुत ही अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि यह इतना शक्तिशाली बन जाए कि अगर कोई 2 देश युद्ध करना चाहे भी, तो दोनों को खींच के बातचीत करने के लिए वह राजी कर ले। और यदि इन दोनों देशों में से कोई एक अथवा दोनों ही बातचीत के लिए तैयार ना हो, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह दोनों देशों को दंडित कर सके। तभी एक शांति में विश्व का निर्माण हो सकेगा।